हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की क्लास में भाई हम 50 प्लस एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कवर होंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 का, तो ये जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये सारे क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आपको पीवाईक्यू करंट प्लस स्टैटिक के देखने हैं, सीजीएल के 2024 के, आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल का 2025 का, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, स्टैटिक जीके की हमारी ये पहली क्लास है। इसके बाद 50 क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ, 50-50 क्वेश्चंस का सेट ले आऊँ पूरा। ठीक है, अगर रहेगा तो 100 क्वेश्चंस भी ले आऊँगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। बाकी अगर आप पीडीएफ जिसको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट इसकी जो सीजीएल वाली है और आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सीजीएल के भी, आरआरबी एनटीपीसी के भी, और जो ये मैं करा रहा हूँ स्टैटिक जीके की, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये रिपीट होते हैं बार बार। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारी जो क्लास रहेगी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, नहीं किया है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी ये क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और आप मेरे साथ लगाइए भाई, क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और जितना स्कोर आता है आप लास्ट में बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और कोई सजेशन है तो वो बाद में आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर किसी क्वेश्चन में ह्यूमन एरर है तो कई बार बाय मिस्टेक बाय प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ह्यूमन एरर है, हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ठीक है डियर लर्नर्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इवन आरआरबी में, स्टेट पीसीएस में। तो कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है, ट्राई करिए भाई। तो इसका जो आंसर है वो है 35 ईयर्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आर्टिकल 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 58 में दे रखा है क्वालिफिकेशंस जो होती हैं प्रेसिडेंट की। एंड सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एंड मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कौन थी भाई, तो ये थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो सी बिकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश 1947, ऑल्सो नोन एज इन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड पोइट। तो इतना आपको ध्यान रखना है सरोजनी नायडू जी के बारे में। ये क्वेश्चन आई थिंक 3 से 4 बार देखा है मैंने एग्जाम्स में, पीवाईक्यूज में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, स्टेट पीसीएस में, आरआरबी में, तो आया ही हुआ है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड। तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम रिपीट है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट मिलेंगे जो इतनी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, और बार बार यही पूछ रहा है एग्जामिनर, क्योंकि भाई स्टेटिक चेंज नहीं होता है, आर्ट एंड कल्चर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, जो है वो तो है ही है। टेम्पल किसने बनवाया, कहाँ पे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं एंशियंट इंडिया के, मेडिवल का जो आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, तो वो बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में घुमा के बस लैंग्वेज दे देंगे। तो इसका जो आंसर है वो है भाई तंजावुर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और किसने बनवाया था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसने बनवाया था जो है बृहदेश्वर टेम्पल। तो राजा राजा चोला वन ने बनवाया था 11वीं सेंचुरी में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है भाई, तमिलनाडु तंजावुर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनान। तो ग्रैंड कैनान से कौन सी नदी बहती है ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये बहती है भाई आपकी कोलोराडो रिवर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लोकेशन कहाँ है इसकी, यूएसए में। ग्रैंड कैनायन इज़ अबाउट 446 किलोमीटर लॉन्ग, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय इरोजन। तो कोलोराडो रिवर बहती है ग्रैंड कैनायन से। ठीक है,
विच रिवर फ्लो थ्रू दी ग्रैंड कैनान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। विच रोट दी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये लिखी है भाई आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और कब लिखी थी, 1944 में, वाइल नेहरू वॉज इन प्रिजन। एक्सप्लोर इंडियाज रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, लेटर टर्न इनटू अ टीवी सीरीज बाय श्याम बंगाली। तो आपको बुक का नाम याद रखना है और इसके ऑथर कौन है ये जरूर याद रखना है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है। तो 4 से 5 बार तो पीवाईक्यू में पूछा गया है, इवन एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हजारों बार इतनी बार रिपीट हो गए हैं एग्जाम में। तो आपका ये ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डियर लर्नर्स, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भाई मैंने 5 से 6 बार तो मैंने देख लिया, ये किस किस एग्जाम में देख लिया है। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो बताइए भाई। तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्लेड की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो हेल्प्ड इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। अवार्ड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण भी मिल चुका है इन्हें, ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। अगर आ जाए वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन मुझे तो लगता है आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। कितनी बार रिपीट है ये क्वेश्चन, तो बताइए भाई आप। अगर आपने जीएस पढ़ी है ठीक ठाक तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है। तो ये है भाई आपका वूलर लेक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो कि है लोकेशन इसकी जम्मू कश्मीर में, और फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये बनी है। और सोर्स क्या है इसका, झेलम रिवर। चिल्का लेक पड़ती है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये कोई फ्रेश वाटर लेक नहीं है चिल्का लेक, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चिल्का लेक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ पड़ती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी भाई काफ़ी बार रिपीट है, तो सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, 4 से 5 तो इसका जो आंसर है वो है भाई 1757। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फॉर्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था बैटल ऑफ पलासी 1757। ब्रिटिश वायसराय एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस इन बंगाल। और किसने लाइड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने लीड किया था ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आप एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, अगर आपने हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो, कि ये तो था बैटल ऑफ पलासी, अब बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बैटल ऑफ बक्सर तो ये कब हुआ था ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में, और सभी को देना है इसका आंसर। और क्लास को कंप्लीट देखना है भाई आपको, ऐसे नहीं है बस 8-10 क्वेश्चन देखे और फिर चले गए, उससे कुछ बेनिफिट तो होने वाला है नहीं। उससे अच्छा तो ना ही देखो आप, इस क्लास को कंप्लीट देखिए और ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का टेस्ट सीरीज की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो बताइए भाई कौन थे। तो ये थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है रियल फाउंडर थे, वैसे श्रीगुप्त का नाम आता है, श्रीगुप्त ये फाउंडर थे इसके गुप्ता डायनेस्टी के। फिर आए थे घटोत्कच, फिर आए थे चंद्रगुप्त वन, काफ़ी सारे रूलर थे बट रियल जो फाउंडर थे इनके टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता जो एम्पायर था काफ़ी अच्छे से फला फूला, तो इनको ही रियल फाउंडर माना जाता है वैसे। बाकी अगर आ जाए श्रीगुप्त दे रखा हो तो श्रीगुप्त लगा के आना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी 319 एडी। मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस, ये भी पूछा जाता है किससे शादी करी। स्टार्टेड अ गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री।
तो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य बोलते हैं। तो ये इन रूलर्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और समुद्रगुप्त के बारे में जैसे कि इन्होंने जो सिक्के चलवाए थे, सिक्कों पे अपना जो है वीणा लेते हुए अपनी इमेज जो है लगवाई थी, और एक तरफ रानी की इमेज। तो समुद्रगुप्त जो है ये भाई इना ये जो है सिंगर थे, एक तरह से वीणा बजाने का शौक था इन्हें। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा है तो। ये एंशियंट हिस्ट्री का गुप्ता पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये है, इनमें से आप बताइए भाई। तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनमें से ही बताना है, इनमें से कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो कंचनजंगा, ठीक है। 8,586 मीटर, लोकेटेड इंडिया नेपाल बॉर्डर, सिक्किम में, और द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड में। तो इनमें से आपको बतानी है कौन सी है इंडिया की, ठीक है। ये नहीं बताना है कि इन सब में से। वैसे तो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, बट जो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, और ऑप्शन जो क्वेश्चन में पूछा है इंडिया की पीक, इंडिया की वैसे माने तो K2 है, ठीक है। हाईएस्ट जो पीक है माउंटेन पीक, तो K2 है। बाकी अगर हमें यहाँ पे दे रखी है तो इनमें कंचनजंगा है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम, ठीक। वैसे K2 है इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है भाई। और काराकोरम रेंज में है ये, काराकोरम जैसे ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ पे काराकोरम में K2 है, जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति जी। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स लाई करती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं वो हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हु कंपोजेज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो किसने की थी भाई, तो ये करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रिटन इन बंगाली 1870, तो बंगाली में लिखा था। फीचर्ड इन हिज नॉवल आनंद मठ में जो है इन्होंने, ये जो हमने लिया है वंदे मातरम आनंद मठ से लिया है, जो गीत है राष्ट्रीय गीत है। तो ये लिखी किसने थी आनंद मठ, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। लेटर सेट टू म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और बाद में इसको जो म्यूजिक दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो आनंद मठ से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की विश्व में क्या रैंक है, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो क्या रैंक है भाई इंडिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये 7वां स्थान है हमारा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पहला है रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब तो फर्स्ट ही बन गए, हम सेकंड नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विन नोबल प्राइज़। तो नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो बताइए भाई। तो ये थे भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ही वॉन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर 1930, 1913 में इन्होंने जो नोबल प्राइज़ जीता था, इन्हें लिटरेचर में मिला था। और कौन सा था, गीतांजलि के लिए। फर्स्ट एशियन टू विन द नोबल प्राइज़, पहले एशियन थे जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो किस भारतीय राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस।
तो किसकी सबसे लंबी है तटरेखा? तो ये है भाई गुजरात की, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1600 किलोमीटर के आसपास है। और गल्फ ऑफ कच्छ भी इसी में, खंबात भी। हाउ मैनी मेजर हैज़ मैनी मेजर प्रोजेक्ट लाइक कांदला और मुंद्रा पोर्ट, इसी में पड़ते हैं गुजरात में, कांदला और मुंद्रा पोर्ट। गुजरात के बाद जो लंबी सबसे तट तट रेखा है सेकंड नंबर पे, वो है तमिलनाडु की, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश की। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके आंसर्स। तो इसका जो आंसर है ए एंड सी। तो चाणक्य या कौटिल्य, इन दोनों में से कोई भी आ जाए एग्जाम में, तो आपको दोनों में से जो भी दिखे उस पे लगाया ना। तो अर्थशास्त्र लिखी है, चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, और विष्णुगुप्त भी बोलते थे। और अर्थशास्त्र डील्स विद पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती है। बिलीव टू बी रिटन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, और ये मौर्यन पीरियड के टाइम में लिखी गई थी। ठीक है, तो या तो चाणक्य, कौटिल्य, और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं चाणक्य को, कौटिल्य भी बोलते हैं। तो इन्होंने ही लिखी थी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज दी बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये है भाई आपका कर्नाटका में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है। नोन फॉर टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड सैंडलवुड ट्रीज के लिए जाना जाता है। कब बना था? 1974 में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया? तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला विभाजित करती है? ये हैं आपके ऑप्शंस, तो बताइए भाई। तो ये करती हैं विंध्यान रेंज, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रन्स अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ज्योग्राफिकली डिवाइडेड इंडो गंजेटिक प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेटो को ज्योग्राफिकली डिवाइड करती हैं। ऑल्सो कल्चरली सिग्निफिकेंट डिवीजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एज ऑफ 2025? तो 2025 तक भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो बताइए भाई कितनी है उच्च न्यायालयों की संख्या? तो 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट वॉज री एस्टेब्लिश्ड इन 2019। Some high courts have jurisdiction over more than one state. Supreme Court is the apex court. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? apex कोर्ट है। ठीक है, तो 25 जो है हाई कोर्ट्स हैं। और देखिए, दो स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, एक यूटी, और स्टेट्स के लिए भी हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो मौर्यन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कौन थे भाई? मौर्यन जो साम्राज्य था, मौर्यन एम्पायर था, उसके जो फाउंडर थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कब फाउंड किया था? तो 322 बीसीई में, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। नंदा डायनेस्टी को इन्होंने उखाड़ फेंका था। इनसे पहले नंदा डायनेस्टी थी, तो धनानंद रूलर था, तो उसको हरा दिया था इन्होंने। तो इसके बाद जो है मौर्यन एम्पायर स्थापित हो गया था। और देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके बाद आए थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद जो है अशोका। ठीक है, और हर्षवर्धन तो भाई पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, इसके नहीं थे, पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति जो कि 700 एडी के आसपास थी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बाद में आई है, जो है मौर्यन एम्पायर तो बीसीई में था, और ये एडी में। इससे पहले तो भाई गुप्ताज आ जाएंगे हर्षवर्धन से पहले, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? तो किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो लोकेटेड है राजस्थान में, फेमस फॉर आर्टिफिशियल लेक्स। मेजर लेक्स हैं लेक पिचोला, फतेह सागर और उदय सागर। तो इनके नाम ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फाउंडेड बाय महाराणा उदय सिंह सेकंड 1559 में। तो उदयपुर में है ये। ठीक है, सिटी ऑफ लेक किसे बोलते हैं? तो झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 22, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स? तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो ये आपके ऑप्शन हैं, ट्राई करिए भाई। तो ये दिया था भाई लॉर्ड डलहौजी ने।
तो डॉक्ट्रिन्स मतलब डलहौजी, ऐसे याद रख सकते हैं आप, डी से डी। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, लॉर्ड डलहौजी। पॉलिसी यूज फॉर एनेक्स प्रिंसली स्टेट्स विदाउट दी मेल हेयर। जैसे कि मान लो कोई प्रिंसली स्टेट्स है, अगर उसमें कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये क्या करते थे, तो डलहौजी ने क्या किया था, इस जो नीति आई थी, ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स जो सिद्धांत आया था, इसमें अगर कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मिला लेते थे। ठीक है। तो एनेक्स किए हुए स्टेट थे इनके झांसी, सतारा और नागपुर। वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857, ये भी एक जो है कारण बना था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स किसने दिया था, डलहौजी ने दिया था। और अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उत्तराधिकारी प्रिंसली स्टेट्स का, तो जो है ब्रिटिशर्स उसे अपनी टेरिटरी में मिला लेते थे, जो वो प्रिंसली स्टेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है, ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए भाई, क्या है इसका जो आंसर है। तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट फॉर हीलिंग वाउंड एंड बूस्टिंग इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। फाउंड इन स्ट्रेस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस। तो दांडी मार्च की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो किस स्थान से हुई थी भाई, तो ये हुई थी साबरमती आश्रम से, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और स्टार्ट कब किया था, महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिशर्स। और कहाँ पे हुआ था, एंड दांडी में, कवरिंग अबाउट 240 माइल्स इन 24 डेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटो। तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ट्राई करिए भाई, कौन सी नदी निकलती है। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा। तो अमरकंटक जो प्लेटो है से निकलती है नर्मदा रिवर। ठीक है। फ्लोज वेस्टवर्ड इन द अरेबियन सी। तो वेस्ट की तरफ बहती है ये, जो कि विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में है नर्मदा रिवर। वन ऑफ द फ्यू रिवर्स फ्लोइंग वेस्ट इन इंडिया फॉर्म द मार्बल रॉक जॉर्ज एट बेदा घाट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किधर की तरफ बहती है, ईस्ट में या वेस्ट में। इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में से आती है नर्मदा और तापी। तो नर्मदा विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है महिला कौन थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये थे भाई जुंको तेबई। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जापान से थी, क्लाइम्ड एवरेस्ट इन 1975 में जो है इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द 7 समिट्स। तो 7 समिट्स को इन्होंने जो है क्लाइम किया था, तो ये पहली वुमेन बनी थी तब भी। बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो इन 1984 में। और बचेंद्री पाल इंडिया की पहली महिला थी जिन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ये आपको बताना है। कई बार पूछ लेते हैं भाई कैपिटल, हमें पता नहीं होती, हम सब चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन कैपिटल कई बार याद नहीं करते। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बिकम द कैपिटल 1974 में। नेम्ड आफ्टर द ईटा फोर्ट बिल्ट इन 14th सेंचुरी। क्लोज टू द चाइना बॉर्डर, स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। इन विच ईयर डिड दी जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्स। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये स्टार्ट हुआ था 1919 में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हैपन्ड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, और जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायरिंग का, ओपन फायरिंग का, निहत्थे लोगों पर, पीसफुल जहाँ पे गैदरिंग हो रखी थी। इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किस देश में होता है, ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई। तो ये होता है ब्राज़ील में, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% ऑफ ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो जो जितना भी ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है ब्राज़ील का वो 35% है, 35%। मेजर रीजन है मिनाज गेरेज, साओ पोलो। ये मिनाज गेरेज और साओ पोलो ये रीजन्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है। इंडिया की रैंक है टॉप 10 प्रोड्यूसर में ग्लोबली। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। तो भारत में किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो कौन सा जो है वन क्षेत्र है, कहाँ पे है वो, तो मध्य प्रदेश में है। तो किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक है भाई। कवर्ड अराउंड 77,000 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट एरिया, इंक्लूड्स कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व एज पर इंडिया स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो भाई मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये ज़रूर ध्यान रखें, इंडिपेंडेंट इंडिया के पूछ रहा है लास्ट। तो ये थे भाई आपके सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑफिस कब एज्यूम करा था इन्होंने, तो 1948 में। और पहले थे जो वो थे माउंटबेटन के बाद जो इंडियन बने थे वो सी राजगोपालाचारी थे 1948 में। और 1950 में इस ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया। पहले और लास्ट इंडियन थे जिन्होंने इस ऑफिस को होल्ड किया था, जो गवर्नर जनरल का ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ये करी थी डेमित्री मेंडलीव ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रशियन केमिस्ट हु पब्लिश द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इन 1869, अरेंज्ड एलिमेंट बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास और पीरियोडिक जो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ये थी भाई कल्पना चावला, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्लू अब्रॉड स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997। बॉर्न कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो करनाल में हुआ था। इंडिया में लेटर बिकम यूएस सिटीजन। और कब इनकी मृत्यु हो गई थी, 2003 में कोलंबिया डिजास्टर में। तो भारतीय पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कौन सा है भाई इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व, बताना है आपको। तो ये है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेटेस्ट मैन लार्जेस्ट है, ये लेटेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। और होम किसका है ये होम, तो रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और बायोस्फीयर रिजर्व है ये। तो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। तो 18 के 18 आपको पता होने चाहिए कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है भाई, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जो के अंडर आती हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट्स का आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ट्रैप्स हीट इन अर्थ एटमोसफियर। ये अर्थ हो गई, यहाँ पे CO2 है तो ट्रैप कर लेगी हीट को। इंक्रीज ड्यू टू बर्निंग फॉजिल फ्यूल्स, जो बर्निंग फॉजिल फ्यूल्स जो बर्न होता है तो उससे निकलती है। मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग में मेजर कॉज है ये इसके जो है निकलने से। ठीक है, तो हीट को ट्रैप कर लेती है ये जो CO2 है। और भी गैसें हैं
बट CO2 जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? तो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, ट्राई करिए। तो पहला जो भारत रत्न मिला था वो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी, तीनों को मिला था भाई। ऑल ऑफ दी अबव सही है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑल थ्री वर अवॉर्डेड 1954। द फर्स्ट ईयर ऑफ भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन एनी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको बताना है। ये है आपके ऑप्शंस। तो ये है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी इज़ द ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। परचेज नहीं है ये, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी की फुल फॉर्म। तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ कैलकुलेटेड क्वार्टरली एंड एनुअली। तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है जितने भी गुड्स जो है सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस होते हैं कंट्री के अंदर। जीडीपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। परचेज नहीं है इसका, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन भी नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कौन है भाई राष्ट्रगान के लेखक? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो रोट जनगण मन इन बंगाली 1911। तो जनगण मन लिखा था बंगाली में 1911 में। ऑफिशियली अडोप्टेड एज नेशनल एंथम 1950। कंप्राइजेज फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द ओरिजिनल कंपोजिशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। चिपको मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद वट? तो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये जुड़ा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में। कहाँ पे? उत्तराखंड यूपी में था पहले ये। तो विलेजर्स हग्ड ट्रीज टू स्टॉप दैम फ्रॉम बीइंग कट। तो ये ट्री है, यहाँ के जो लोग हैं वो भाई चिपक जाते थे पेड़ों से। तो चिपको आंदोलन में, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए उस टाइम का मूवमेंट काफ़ी अच्छा था। सुंदरलाल बहुगुणा वाज वन ऑफ द लीडर्स। इनके बारे में भी पूछते हैं कि चिपको आंदोलन से कौन सी पर्सनालिटी रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो सुंदरलाल बहुगुणा एसोसिएटेड है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था। कब स्टार्ट हुआ था ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ट्राई करिए भाई। तो ये है गंगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गंगा रिवर सबसे लंबी नदी है इंडिया की। अप्रॉक्सीमेटली लेंथ जो है उसकी 2525 किलोमीटर है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में, और गिरती कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं, वो लास्ट पूछा था, ये फर्स्ट है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो है इसका आंसर है। तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। पहले भी यही थे और लास्ट भी यही थे। यहाँ पे लास्ट दे दे या फर्स्ट दे दे। इंडियन जो थे गवर्नर जनरल पहले भी यही थे और लास्ट भी यही थे। 1948 में इन्होंने ऑफिस संभाला था। लॉर्ड माउंटबेटन पहले थे, ठीक है। तो 1948 में इन्होंने जो है ओथ ली थी, और पहले जो है इंडियन गवर्नर जनरल बन गए थे। तो लास्ट भी यही थे। 1950 में इस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। फिर बाद में ये चीफ मिनिस्टर बने मद्रास स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन है भाई फाउंडर मुगल एम्पायर का? तो ये था जो है इसका जो आंसर है वो है बाबर। तो बाबर ने नींव रखी थी लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी को हराकर। लोधी डायनेस्टी का जो इब्राहिम लोधी था दिल्ली सल्तनत में, उसको उसका और जो है बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत की, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। ये रहा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी और बाबर का जो है युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, ठीक है। तो
तब हुई थी जो है मुग़ल एम्पायर की स्थापना। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, जो बाबर ने खुद ने लिखी है। ठीक है। बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था अकबर, अकबर के बाद जो है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। हादसा से याद रख सकते हैं आप, हादसा। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है इनकी क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य की है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, बताइए भाई। तो ये है वेस्ट बंगाल की, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शेयर्स अराउंड 2217 किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश। टोटल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है 4096 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग और पेट्रापोल हिल्स। तो सबसे जो लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ वो वेस्ट बंगाल का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दी सी रूट टू इंडिया? तो भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये खोजा था भाई वास्को डी गामा ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बच्चों कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो कि किसने खोजा था, कब खोजा था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे मोस्टली ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपका। तो वास्को डी गामा जी ने, और रीच्ड कलिकट में सबसे पहले आए थे कोझिकोड, जो जिसको आप कोझिकोड बोलते हैं, उन 1498 में। ओपन डायरेक्ट सी रूट ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। एंड वेलकम बाई जोमोरिन। कलिकट के जो रूलर थे जोमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया था कलिकट में, कलकत्ता, जो कलिकट को केरला में, कलकत्ता नहीं है ये केरला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? तो अग्निशामकों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके आंसर्स। तो कौन सी गैस यूज की जाती है फायर एक्सटिंग्विशर्स में? तो ये की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। CO2 डिस्प्लेस ऑक्सीजन टू सफोकेट द फायर। बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स, फ्लेमेबल लिक्विड। सॉरी डियर लर्नर्स, थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई। स्टोर्ड एज लिक्विड, रिलीज एज गैस। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स के लिए, और स्टोर्ड की जाती है लिक्विड में और रिलीज की जाती है गैस की तरह। ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो गैस यूज होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो सुमित्रा मीरा कुमार जो है पहली स्पीकर थी लोकसभा की। तो 15th स्पीकर फ्रॉम 2009 टू 2014। तो पहली फर्स्ट वुमेन स्पीकर की बात कर रहा है ये लोकसभा की। तो मीरा कुमार जो है 15वीं लोकसभा की, जो है 2009 से 2014 तक थी, उसकी जो है ये स्पीकर रही हैं। फर्स्ट वुमेन एंड दलित टू होल्ड द पोजीशन, डॉटर ऑफ जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच इंडियन फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? तो कौन सा जो है भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार कहलाता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है भाई दिवाली, सबको ही पता होगा इसका। तो सेलिब्रेट टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या, इन्वॉल्व लाइटिंग लैम्प्स, दियाज, फायरवर्क्स एंड स्वीट्स, सिम्बलाइज विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मार्स को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू आयरन ऑक्साइड ऑन द सरफेस, हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनो ओलंपिस मॉन एंड कैनियन वेल्स मोराइंस। तो इसके वॉल्केनोज हैं ओलंपियस मॉन्स एंड कैनियंस वैली मोराइंस, मोराइनरीज। नासाज रोवर हैव एक्सप्लोर्ड इट। तो रेड प्लानट किसे बोलते हैं, तो मार्स को बोलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई।
तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का सबसे? तो ये है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लोकेशन कहाँ है इसकी? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, और सबमर्ज्ड पार्शियली आफ्टर 2004 सुनामी, जो 2004 की सुनामी आई थी उसके बाद ये आधा जो है सबमर्ज्ड हो गया था। लाइज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए भाई इसका जो आंसर क्या है। तो ये है 5 जून। तो स्टार्ट कब हुआ था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? 1973 में। होस्टेड एवरी ईयर बाय द डिफरेंट कंट्रीज, एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अवेयरनेस फैलाना है एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनके बारे में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। PYQ बेस्ड रहती हैं हमारी सारी क्लासेस। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही मैं करवाता हूँ यहाँ पे विद सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख जो है अपना सजेशन लिख सकते हैं। बाकी अगर क्लास पसंद लगी हो तो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।